प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। इनके पास प्रॉब्लम तो है लेकिन अंदर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। कभी दया गायब तो कभी लॉजिक, और कभी कभी तो इन्हें लीगल चीजों से भी जूझना पड़ता है। पर क्या कोई इन्हें बचा सकता है? वेल फैक्ट भाई आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा को बचाने आया है, जिसके साथ साथ आज हम अनुपमा जी को भी बचाएंगे ताकि वो अब तीसरी शादी करके दोबारा डिवोर्स ना ले लें। तो हेलो भाई लोग, मैं हूँ आपका हेल्पर फैक्ट भाई, और आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा अनुपमा जैसे टीवी शोज के साथ बाकी कई टीवी शोज के बदलाव के बारे में बात करेंगे, जिससे गिरते शोज दोबारा उठ जाएं। लेकिन क्या शार्क टैंक इंडिया को बिना अश्नीर के भी बचाया जा सकता है, और अगर हाँ तो आखिर कैसे? आइए जानते हैं। नंबर 1, सबके घर रोटियों की बौछार। एक शो सिर्फ 3 चीजों की वजह से फेमस होता है, टीआरपी, टीआरपी और सिर्फ टीआरपी। और इसीलिए इंडियन आइडल जैसे रियलिटी शो में सैड वाली स्टोरी, नेहा जी के 2 आंसू, अनु जी की शायरियाँ और झगड़ों का प्रारंभ किया जाता है। पर आखिर कब तक? आज लोगों के सामने यही सारी चीजें 14 सीजन से होती आ रही हैं, जहां सिंगिंग से ज्यादा जोक्स पे ध्यान दिया जाता है, और अगर बात सिंगिंग की हो तब इसे स्क्रिप्टेड बताया जाता है। इतना ही नहीं, लाइव कैमरा पे उदित नारायण जी की वाइफ ने उन्हें हिंट दी कि कैमरा हम पर है, आप कुछ एक्शन करो। और इसी परफॉर्मेंस के दौरान कंटेस्टेंट के गलत लिरिक्स गाने पर भी बोल सही सुनाई देते हैं। एक कंटेस्टेंट ने बताया कि इंडियन आइडल में उन्हीं कंटेस्टेंट को चुना जाता है जो ज्यादा टीआरपी दे सके। यानी अगर सच में इंडियन आइडल को एक रियलिटी शो के तौर पर ऊपर उठना है तो उन्हें असली सिंगर्स और जजेस के असली रिएक्शंस लाने होंगे। नंबर 2, ढूंढते रह जाओगे। दिन से हफ्ते हुए, हफ्तों से महीने हुए, और अब महीनों से साल गुजर गए, लेकिन एक बात का पता किसी को नहीं चला। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आज इस सीरियल की कहानी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि यहाँ चौथी पीढ़ी की कहानी बताई जा रही है। यानी सोचो वो रिश्ता कितना पेचीदा होगा कि पता ही नहीं चल रहा कि आखिर वो है क्या। सबसे पहले तो इन्हें जवाब ढूंढने की जरूरत है, या फिर इन्हें अपना सवाल ही बदल देना चाहिए। और जहाँ इस शो में हमेशा ड्रामा, फेस्टिवल, शादियाँ दिखाई जाती है, वहीं कुछ जगहों पर लॉजिक की भी कमी दिखाई देती है, जैसे कि लगातार होते एक्सीडेंट्स। जी हाँ, इस शो पे लीड एक्ट्रेस के साथ हद से ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं जब वो चल रही है तब भी, और जब वो गाड़ी में बैठती है तब भी। ये कि हमें पता ही नहीं चलता। छोटी बच्ची हो क्या? इतना ही नहीं, इसमें कैरेक्टर मर के जिंदा भी हो जाते हैं और फिर टोटल मेमोरी लॉस हो जाता है। कैसा फील कर रही हो अब तुम? ठीक हो डॉक्टर? तुम मुझे भूल चुकी हो ना यार, पर ये रिश्ता मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। तो हुआ ना टोटल लॉजिक का लॉस। यानी अगर सीरियल को है सच में सही बनाना तो लॉजिक नहीं भूलना। पर अब फैक्ट भाई यहाँ नहीं चलेगी, इसीलिए कमेंट में इस सीरियल का हैशटैग लगाकर अपने चाहिए चेंजेस लिख दो। नंबर 3, एक बार फिर से। एक वक्त ऐसा था कि इस इंट्रो को सुनकर सबकी शामें बन जाती थी, लेकिन धीरे धीरे कपिल का नशा लोगों के मन से उतरता चला गया। एक रिव्यू के अनुसार कपिल शर्मा शो एक डल और निराशाजनक शो है, जिसमें जोक्स भी पुराने हैं और नए सेट का भी कोई कमाल नजर नहीं आता। लेकिन कपिल की घटती टीआरपी का एकमात्र कारण सुनील ग्रोवर है। जब से कपिल और सुनील की कंट्रोवर्सी हुई है, कई सारे फैंस ने कपिल के शो से अलविदा ले लिया, और जब जनता का ठंडा रिस्पॉन्स कपिल तक पहुंचा तब उन्होंने बदलाव की ठान ली। हाल ही में नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेट करके द कपिल शर्मा शो ने ओटीटी पे लॉन्च होने का फैसला लिया। इतना ही नहीं, अब इस शो में सुनील ग्रोवर भी हिस्सा लेंगे। यानी सारी पुरानी बीती बातें मिट्टी में मिली और दोनों दिल फिर मिल गए। क्या आप कपिल के इस नए अवतार को देखने के लिए एक्साइटेड हो? क्योंकि इस शो पर आमिर खान और रणबीर कपूर दोनों की एंट्री होने वाली है। नंबर 4, चश्मा ठीक किया जाए। 25 साल की टप्पू सेना जब ऐसे रैप गाती है तभी समझ आता है कि इस शो को अब बंद हो जाना चाहिए। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और जिस पोपटलाल के लिए बच्चे रैप गा रहे हैं वो अकेले बच्चे मनाना चाहता है, वजह कुंवारापन। अब आप ही बताओ, ये कहानी आपने कितनी बार देखी होगी, लेकिन फिर भी 4000 एपिसोड्स के बावजूद तारक मेहता के राइटर्स और डायरेक्टर्स ऑडियंस को वही कहानी बार बार परोसना चाहते हैं। क्या यही वजह है कि अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा की YouTube चैनल पर जाकर देखा जाए तो पॉपुलर वीडियोस में पुराने एपिसोड्स ही फेमस हैं? इससे लड़ने के लिए तारक मेहता की टीम 3 चीजें कर सकती है। पहली चीज है दया को वापस लेकर आओ। अब तो ऑडियंस को दूसरी दया भाभी भी चलेगी, लेकिन जेठालाल को अपनी पत्नी लौटा दो बस।
दूसरी चीज है नए बच्चे। जी हाँ, आपने देखा होगा कि कैसे अय्यर बबीता और तारक अंजलि को आज तक बिना बच्चों के दिखाया है, यानी नए बच्चे आएंगे तो शायद नई कहानी भी देखने को मिलेगी। आखिरी चीज है शो को फ्यूचर में लेकर जाना। जैसे सोप ओपेरा करते हैं, वैसे ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा को भी 10 साल का टाइम जंप लेकर नई कहानी का इजाद करना ही होगा। और फैक्ट बाई की मानो तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो तारक मेहता को जल्द ही बंद होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 5, अनुपमा का कहर। अबला अनुपमा की ताकत तुम क्या जानो ऑडियंस बाबू। हर दूसरे घर की औरत को रुलाती है ये अबला औरत, पर बाकी लोगों के लिए ये अभी क्रिंजी है। ये तब हुआ जब अनुपमा सीरियल ने 5 साल का टाइम जंप लिया। इस टाइम जंप में मेकर्स ने दिखाया कि अब अनुपमा यूएसए में रहती है, अमेरिका पहुंच गए, जहां उनका अनुज कपाडिया से डिवोर्स हो चुका है। यानी पहले वनराज से डिवोर्स, उसके बाद अनुज से प्यार और अब उससे भी डिवोर्स। लेकिन क्या शाह और कपाडिया फैमिली अनुपमा से दूर रह सकती है क्या? तो दोनों ही फैमिली यूएसए पहुंच जाती हैं। और भाई लोग, ड्रामा यही नहीं रुकता। अब तो इस सीरियल में परितोष की गलती की वजह से अनुपमा को जेल भी भेजा गया। सोचो, अगर रूपाली गांगुली को सचमुच जेल जाना पड़ता तो कम से कम ऑडियंस तो कुछ एपिसोड्स के टॉर्चर से बच जाती। और उन्हें ऐसी स्टोरी लाइन का इस्तेमाल तब करना पड़ा जब उनकी टीआरपी गिरनी शुरू हो चुकी थी। लेकिन टीआरपी हाई होना मतलब सीरियल अच्छी होना थोड़ी बन जाती है, राइट? इसी वजह से अब भी टीआरपी हाई होने के बावजूद अनुपमा एक क्रिंज फेस्टिवल बन चुकी है। पर अगर इस सीरियल को सच में वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना है तो उन्हें अनुपमा के किरदार को अबला और एक इमोशनल इंसान दिखाने की जगह कॉन्फिडेंट वुमेन दिखाना चाहिए। नंबर 6, हाउ आर यू शार्क्स। जानते हो शार्क टैंक के 15 सीजन्स चलने का राज क्या है? कि वो इंडिया का नहीं, वरना मुश्किल से तीसरी सीजन तक पहुंचा शार्क टैंक इंडिया जल्द ही कंगाली की सीढ़ी चढ़ लेता। जी हाँ, एक डेटा के मुताबिक शार्क टैंक इंडिया के जजेस ने इन्वेस्टमेंट की डील तो फाइनल कर लिए, लेकिन उनमें से सिर्फ 40% डील्स को ही पैसे मिल पाए। लेकिन चलिए, ये तो हुआ शो खत्म होने के बाद का मामला, क्योंकि शो के दौरान हर एक जुबान पे एक ही नाम छाया हुआ होता है, अश्नीर ग्रोवर। क्या कर रहे हैं यार तू? बॉस बंद कर दे। ये सब दोगलापन है। तुम सब अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। और अगर सीजन 1 के मुकाबले सीजन 2 की रेटिंग्स को देखा जाए तो वो IMDb पर कोई कमाल नहीं कर पाई। यानी भड़कते अश्नीर के ओपिनियन सुनना हर एक को पसंद था। इनफैक्ट जैसे सीजन 1 की ब्रांड आज भी लोगों को याद है, वैसे सीजन 2 और 3 के दौरान नहीं हुआ। अब इसकी वजह शायद मार्केटिंग टीम से पूछनी पड़ेगी, लेकिन अगर फैक्ट बाई से पूछा जाए तो अश्नीर को लौट आना चाहिए। पर जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब ऐसे में क्या ही कर सकते हैं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। बस उम्मीद है कि शार्क टैंक सीजन 4 में हमें नए और अच्छे ब्रांड्स देखने को मिले। नंबर 7, तोड़ दो या छोड़ दो। 1998 से 2018 24 साल का सफर, 1500 से भी ज्यादा केसेस और हजारों बार कहा गया दे दरवाजा तोड़ दो। दे सर। दे तोड़ दो। दे दरवाजा तोड़ दो। लेकिन आज कई सालों से CID का कोई नामो निशान नहीं नजर आ रहा। तो क्या इस शो को भी लो रेटिंग्स ऑडियंस के छूटने की वजह से बंद किया गया? नहीं, शो के बंद होने के पीछे पॉलिटिक्स का हाथ था, बाहर की नहीं, आपसी पॉलिटिक्स। इसका खुलासा शो के इंस्पेक्टर दया ने किया। उनका कहना था कि शो को जानबूझकर नाकाम बनाया गया। एक्चुअली जो चीज पैदा होता है उसको खत्म तो होना ही है, हर चीज पेरिशेबल है। इंटरनल पॉलिटिक्स भी हो सकता है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। और इस पॉलिटिक्स की शुरुआत लगभग 2016 से शुरू हुई। ये सवाल आई थिंक हर यहाँ बैठे शख्स और हर बंदा जो ये वीडियो देख रहा है उसके दिमाग में है कि 5 साल हो गए, CID बंद क्यों हो गया? समवेयर शो के साथ उसको सबोटाज किया गया है। फ्रॉम 2016 से चालू किया था इसको। जैसे झाड़ होता है ना, जो तो रास्ते के बीच में होता है, उसको काटना नहीं चाहिए तो लोग हींग लगा देते हैं उसको। लेकिन इस सब की वजह से CID की टीम रुकी नहीं। हसीन दिलरुबा मूवी के प्रमोशन के लिए पूरी CID टीम को एक वीडियो कॉल करते हुए दिखाया गया। अरे आनंद बाबू, क्या हाल चाल? कामते साहब सब ठीक है ना? हम ठीक है, हम सब लोग ठीक है। उन्हें इतने सालों के बाद वही अंदाज में देख ऑडियंस भी भावुक हो गई। मतलब साफ है कि अगर अब भी इंटरनल पॉलिटिक्स को मिटाया जाए, CID के कमबैक को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये शो जैसा था वैसा ही ठीक था। इस शो में कोई भी बदलाव की आवश्यकता न थी और न पड़ेगी। नंबर 8, गुमनाम है कोई।
लोगों के दिल भरते भरते शो के दिन भर आए। जी हाँ, गुम है किसी के प्यार में एक ऐसा शो है जिसने अपनी कहानी इतनी लंबी चलाई कि उन्हें मजबूरन अपना शो बंद करना पड़ा, लेकिन लोग फिर भी नहीं माने। इसीलिए इस शो ने दोबारा जन्म लिया वही कहानी के साथ, पर इस बार के सीजन कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। वरना आप ही बताओ इस सीरियल को इतना अश्लील नाम कैसे दिया जाता। मगर एक बात तो है कि शायद लोगों को लगा होगा कि इस शो के राइटर कोई सस्ता नशा ही करते होंगे। तो क्या इसके पहले का सीजन भी ऐसा ही था? वेल, इसमें सबसे बड़ी कमी है कलाकारों की, क्योंकि अगर IMDb पर देखा जाए तो आपको सिर्फ पहली वाली सीजन की रेटिंग्स मिलेंगी, जहां अभी के सीजन को किसी ने रेट नहीं किया। यानी लोगों को पहले के किरदार और कहानी ही ज्यादा पसंद थी। मतलब अगर शो को वही परंपरा बरकरार रखनी है तो उन्हें या तो अपने किरदार वापस लाने होंगे या फिर उन्होंने पहले सीजन में क्या अच्छा किया था उसे दोहराना पड़ेगा। तो इन शोज को लेकर फैक्ट भाई इतना ही कहेगा कि इससे पहले कि ये बंद हो जाएं, कुछ चीजें बदल देनी चाहिए। लेकिन आज टीवी पे कुछ ऐसे भी रियलिटी शोज चल रहे हैं जो बिल्कुल ही फेक और नकली है। आप उन शोज की सच्चाई इस आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।